हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 मैथमेटिक्स की। बात शुरू करते हैं हम लोग। बात शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सजेशन देना चाहूंगा बच्चों कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे कि मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके तक पहुंच सकें। क्योंकि मैं सारी छोटी छोटी बातें जहां आप कंफ्यूज कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के बीच में बता देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैथमेटिक्स आसान लगे और इंटरेस्ट पैदा हो जाए पढ़ने में। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो कुछ मैं इंट्रोडक्शन 1-2 मिनट का दे दूं और फिर बात को आगे लेके चलेंगे हम लोग। आप जानते ही कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास 10th में, वो केवल एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ी थी, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में। अब यहां पर आज से या इन चैप्टर्स की बात करें क्लास 11 से, आप ट्रिग्नोमेट्री को जनरलाइज कर देंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ साथ उसको कैसे स्टडी करनी शुरू कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पर। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और आपको धीरे धीरे बताते चलते हैं क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो ये रहा सब चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसलिए यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा है, क्योंकि हम लोग जो अब स्टडी करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने पढ़ा था उसकी जगह अब इसको हम फंक्शन के तौर पे पूरी एक्सटेंड कर देंगे स्टडी, और उसको उस तरीके से देखेंगे। खैर आगे की बात करते हैं। खैर डिग्री और रेडियन से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको मालूम है, फिर भी कुछ सेकेंड्स के अंदर मैं तेजी से आपको बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, और आपको पता ही होगा ट्राइगॉन एक फ्रेज या एक वर्ड लिया गया, दूसरा था मेट्रॉन, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये आपको अंदाजा है, जस्ट आपके दिमाग में ला रहा हूं, क्योंकि जब शुरू में बातचीत की गई, ये ग्रीक वर्ड है और शुरुआत में ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए इसको सोचा गया था कि ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम कैसे साइड्स को मेजर कर सकेंगे वगैरह वगैरह। फिर वो बातें और फैलती चली गई, और आज आप बात करें तो ये बहुत सारी फील्ड्स में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में बहुत जगह इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शंस में इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं खूब। तो ये ट्रिग्नोमेट्री काफी जगह से रोल प्ले कर रही है। खैर ये बात आपको अंदाजा हो जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री का आप एक्सटेंसिव यूज है, और अगर मैं आपके एग्जामिनेशन की बात करूं या आपके पढ़ाई की बात करूं मैथमेटिक्स की, तो ट्रिग्नोमेट्री से आप बच नहीं पाएंगे, खूब चारों तरफ फैली है, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफी बढ़िया तरीके से होना शुरू हो गया है। तो अब आगे चलते हैं बेटा। डिग्री और रेडियंस तो लिखा हुआ है कि एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, लेकिन पहले ही समझ लेंगे जल्दी से कि एंगल्स किसे आप बोल रहे हैं। तो ये रही मेरे ख्याल से एंगल्स की एक हेडिंग, और आप एंगल्स को जानते कैसे हैं। कोई भी एक रे ले लेते हैं, आप रे का एक पोर्शन ले लीजिए, उसको एक इनिशियल पोजीशन पे सेट कर देते हैं। सपोज ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन जैसा किताब में लिखा है, मैं थोड़ा वैसा ही बता रहा हूं जैसे जब आप किताब पढ़ें तो कंफर्टेबल रहें। इस इनिशियल पोजीशन पे एक रे को रखते हैं, फिर इसको रोटेट कर सकते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप ऐसे रोटेट कर देते हैं तो आप रोटेशन किस तरफ ले जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और इस फाइनल पोजीशन को हम बोल देते हैं टर्मिनल साइड। दिस इज ए टर्मिनल साइड। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस इनिशियल पोजीशन से, ये इनिशियल पोजीशन है, और इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये इस तरह का एंगल मेजर करेंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल बोला जाता है जो रोटेशन है, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इस एंगल को हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। तो बस ये कन्वेंशन है, आप ये नहीं कह सकते इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क करने के लिए एक को प्लस एक को माइनस बोला गया, और कन्वेंशन के तौर पे इसका नाम प्लस रख दिया, इसका माइनस रख दिया। बाकी कोई साइंटिफिक विशेष रीजन नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पूरी दुनिया इसको मान रही है, तो आपको भी वही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए।
एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन करेंगे तो पॉजिटिव एंगल, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज तो निगेटिव एंगल। इतनी सी बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब शुरुआती दौर में क्या था कि जब बड़े एंगल्स की बात होती थी तो हम ये बात करते थे कि अगर ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, तो यहां पर अगर पूरा रिवोल्यूशन लगा रहे हैं एक चक्कर, तो अगर मैं एक चक्कर लगा दूं और वापस घूम के यहीं आ जाऊं, आप देखिए इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, जहां पर रखकर हम ये घुमाते हैं, तो O इज द वर्टेक्स। ये भी लिख लीजिए, कहीं इस्तेमाल होगा वर्ड तो इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर ये इनिशियल साइड घूम के वापस यहीं पर आ जाती है, यानी टर्मिनल साइड भी यहीं पर आ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगा लिया पूरा आपने, वन रिवोल्यूशन। तो अगर आपको कई चक्कर आप लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई साइकिल का पहिया घूम रहा है और आप ऐसा बता रहे हैं कि 1 सेकंड में वो 3 बार घूमता है, तो आप कह देंगे 3 रिवोल्यूशन है। एंगल कितने के बराबर, 3 रिवोल्यूशन। ये तो बात तब की थी जब रिवोल्यूशन में एंगल नाप रहे थे, लेकिन अगर कुछ एंगल्स ऐसे हो जाएं जो रिवोल्यूशन कंप्लीट ना कर रहे हो, छोटे एंगल्स हो जाएं या ऐसे बड़े एंगल जो रिवोल्यूशन को कंप्लीट ना करें, तो उन एंगल्स को भी तो मेजर करना होगा। ये पूरा ना घूम के, मान लीजिए कोई भी इनिशियल साइड है और इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड इतनी ही जाती है, तो ये एंगल हमारे लिए जो भी थीटा है, आखिर ये एंगल कितना होगा। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स आती हैं और उनमें 2 तरीके से इसका मेजरमेंट तो कई तरीके से करते हैं, लेकिन जो फेमस तरीके हैं, सबसे ज्यादा प्रचलित तरीके हैं, वो हम कॉमनली यूज्ड मेथड्स कह सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मोस्ट कॉमन मेथड्स लिख देता हूं, मोस्ट कॉमन मेथड या मेथड्स लिख देता हूं। एंगल को नापने के तरीके, तो एक तो आप नपाई करेंगे डिग्री मेजरमेंट में, ये आप करते आए हैं बहुत धड़ल्ले से क्लास 10th के अंदर, 30 डिग्री 40 डिग्री भी बात करेंगे। और दूसरा मेजरमेंट और सीखेंगे, उसका भी अंदाजा होगा आपको लगता है, रेडियंस या रेडियन मेजरमेंट। ये जो रेडियन मेजरमेंट है या डिग्री मेजरमेंट है, ये किस चीज को मेजर कर रहे हैं आप, तो आप ध्यान रखिएगा, आप एंगल को मेजर कर रहे हैं। क्या एंगल को मेजर करने के केवल ये 2 ही मेथड होते हैं? आंसर नहीं, और भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है वो यही 2 हैं जो आज के समय में यूज कर रहे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिग्री मेजरमेंट हमारे लिए क्या लेके आता है या क्या हमें सीखना चाहिए, फिर रेडियन मेजरमेंट की बात करेंगे। बहुत ही आसानी से बातों को सीख पाएंगे हम लोग। तो बच्चों अभी देखते हैं हम लोग डिग्री मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट में सपोज करिए हमारे पास कोई एक इनिशियल साइड थी, एंगल की जो बात करते आ रहे हैं, इनिशियल साइड, और अगर वो पूरा एक चक्कर लगाती तो ये पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देती बेटा, इसे मैं O बोल देता हूं। अब इस पूरे रिवोल्यूशंस को या पूरे चक्कर को, पूरे एंगल को हम लोगों ने 360 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 360 छोटे 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 पार्ट करते चले गए। ऐसे टुकड़े कह लीजिए 1 2 3 4, मैं सारे तो नहीं बना पाऊंगा, एक अंदाजे के तौर पे आपको बता देता हूं। सारे इक्वल पार्ट्स किए कितने, 360। और एक पार्ट को अगर मैं ऐसे मिला दूं एक पार्ट को, तो हमने कह दिया इसको क्या, 1 डिग्री। ठीक, क्या मतलब रहा इसका कि 1 डिग्री हम किसको बोलेंगे, 1 डिग्री लिखा हुआ है, मैं यहां लिख भी देता हूं, आपको अंदाजा होगा वैसे, लेकिन फिर भी अब यहां पर इस बात को जो मैंने कहा उसको अगर एक सेंटेंस में लिख लिया जाए तो क्या कह सकते हैं, इफ ए रोटेशन, बहुत ही आसानी से, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू terminal side is 1/360th, समझ पा रहे हैं, 1/60th of a revolution the angle is said to have
measure of 1 डिग्री। और ये 1 डिग्री लिखने का तरीका आपके सामने, नोटेशन के आगे बात भी करेंगे हम लोग। तो 1 डिग्री क्या बोलेंगे, 1/360th पार्ट। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि इसके 360 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, इक्वल पार्ट्स आप कर लें और उनमें से एक पार्ट को चूज कर लें, हो गया 360 इक्वल पार्ट्स, और उसी को 1 डिग्री बोल देंगे। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब जैसे घड़ी की सुई होती है, 1 डिग्री के यानी इतने पार्ट की जो पिच्चू दिख रहा है, इस पिच्चू के 60 इक्वल पार्ट्स और करो। जैसे घड़ी की सुई चलती है, एक पूरे में 60 पार्ट्स होते हैं, तो इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। सपोज करिए 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, दिस इज 1 डिग्री, ठीक। अब इसके 60 ऐसे 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 टुकड़े कर डालिए इक्वल पार्ट्स, और एक टुकड़ा अगर चूज कर लेंगे उसमें से, तो उसे बोलेंगे क्या हम लोग, 1 मिनट। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री के अंदर, ये नोटेशन है, आगे जिक्र होगा, मैं अभी लिख रहा हूं। एक नोटेशन का मतलब हो जाता है 60 मिनट, ये नोटेशन है। तो इसे लिख रहे हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री के अंदर कितने, इसको बोलते हैं 60, तो आप पहचान ही पा रहे हैं, मैं 60 मिनट्स लिख देता हूं, ठीक। इसको ये जो डैश लगा है, इसको मिनट बोला जाता है सिंबल को। तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर डालिए, एक पार्ट चूज कर लीजिए, तो 60 मिनट हो जाए, मतलब 1 मिनट कहेंगे उसको। टोटल 1 डिग्री में 60 मिनट। बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे घड़ी की सुइयों में मिनट के बाद सेकंड्स होता है, तो यहां भी एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, और इस छोटे से एक पार्ट को, जो ये एक पार्ट क्या कहलाएगा, इतना पार्ट 1 मिनट, इसके 60 टुकड़े कर देते हैं। जब इसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दोगे, तो अगली बात में क्या लिखना चाहोगे आप, कि 1 मिनट के अंदर, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 मिनट, 1 मिनट। और 1 मिनट ये एंगल के मेजरमेंट है, टाइम के नहीं, ध्यान रखना। 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड्स, डबल डैश लगा दिया, इसको बोलोगे 60 सेकेंड्स। ये रिलेशनशिप हो जाती है। तो इस रिलेशनशिप को भी हम दिमाग में रखेंगे, और रखेंगे क्या इस्तेमाल होगा। 1 डिग्री में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पूरे सर्किल में कितने एंगल, तो 360 डिग्री, क्योंकि उसी के तो 360 पार्ट किए हैं। पूरे एक चक्कर में कितना डिग्री आया, 360 डिग्री। फिर 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसके आगे हम लोग इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, यहीं तक करेंगे, काफी हो जाएगा काम। उसके आगे हम चीजों को छोड़ देंगे जहां तक नपाई हो पाई। मेरे ख्याल से बात आप समझ पाए होंगे। तो ये क्या था, ये नोटेशन है, जो आगे हेडिंग आएगी फिर से हम लोग जिक्र करेंगे। अभी आपको बता दिया है कि 1 डिग्री को लिखते कैसे हैं, अब आप ये समझ पाए होंगे। इसके आगे और बात करते हैं हम लोग। कुछ एंगल्स आपके लिए जैसे बुक में बना रहता है, बहुत ही सिंपल। अगर ये इनिशियल एक लाइन है, जो मैं अब इनिशियल नहीं लिख रहा हूं, आप समझदार हैं, OA से शुरू किया था, OB बना दें, और मान लीजिए पूरा हम घूम के यहां तक आ गए, तो इसको कितना डिग्री बोलोगे बेटा, 360 डिग्री। इसमें कौन सी रॉकेट चलाना है। अब यहां पे आ जाओ, ये मान लो OA लिखा था, और आप यहीं पर OB ऐसे बना देते हो, OB यहां गए, तो कितना डिग्री घूमे हुए हो, ये ना बता पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, 160 डिग्री। अब आगे की बात करें, इसी तरह बहुत सारे एंगल बना सकते हैं आप। OA लिख देता हूं यहां पर, और बाय द वे यहां तक चले आइए, OA था, ये OB था, तो कितना एंगल चले हो बेटा, ये देखिए चले हो, तो इसको कितना क्या होगा, 270 डिग्री। ध्यान रखिए, ये जो एंगल चल रहे हैं, अगर मैं इसकी जगह, ये देखिए ये है OA, और मैं यहां पर चला जाऊं B में, और इसको मैं लिख दूं कि कितना आप गए हो, तो मैं लिख रहा हूं -30 डिग्री, क्योंकि किधर, क्लॉकवाइज गए हो। और ये कैसा जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी क्लॉकवाइज जाओगे माइनस लगा दोगे। एक एंगल और बात कर लेते हैं। मान लीजिए चक्कर कंप्लीट करके फिर आपने वापसी कर ली है, तो ये सपोज करिए यहां से घूम के आप यहां पहुंचे हैं, अंदाजे के तौर पे एक लमसम, तो ये O और A और ये बना B। तो एक तो चक्कर 360 पूरा कर लिया था, मान लीजिए 60 डिग्री ये है, तो इसको मैं लिख रहा हूं कितना, 420 डिग्री, ऐसे।
देख पा रहे होगे ना, अगर ये ऐसे घूम रहे थे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, अगर उल्टा घूम रहे होते तो निगेटिव, तो कुछ फील मिल जाता है। वैसे ये आप जानते ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ना जानते हो ऐसे के चांस बहुत कम है, लेकिन बाय द वे किसी को अगर बुक में दिया है, छूट रहा हो या दिमाग में रिवीजन चाहिए हो तो रिवीजन हो जाता है। तो ये डिग्री की कहानी आपके सामने यही है और इसको पकड़ के रखना होगा। काफी इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। अब बात करते हैं बेटा रेडियंस की। अब ये इसमें रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर आ गया, इसको रोकते हैं अभी और अगली बात हम लोग करते हैं रेडियंस की। तो मैं इसे के नीचे समझा देता हूं क्योंकि वो भी समझना बहुत आवश्यक है, तभी बात बना पाएंगे आप। अब अगली बात करता हूं जिसे मुझे लिखना चाहिए रेडियन मेजरमेंट। ये थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए, है बहुत सरल। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लेकिन कोई रीजन नहीं है कंफ्यूज होने का। रेडियन मेजरमेंट, तो रेडियन मेजरमेंट मैं पहले समझाता हूं फिर एक लाइन लिख दूंगा, काम खत्म। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है कि आप अगर यूनिट रेडियस का सर्किल बनाएं, ये मैंने एक सर्किल बनाया जिसका कि रेडियस मैंने क्या लिया है 1 यूनिट, समझ पाए होंगे, ये इसका सेंटर। एक यूनिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, अगर मीटर में इतना बना रहे हैं तो 1 मीटर, ये हमेशा यूनिट का मतलब होता है। 1 यूनिट बोलते हैं तो 1 हो गया, और जिसमें आप आगे का प्रोसीडिंग्स करेंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, फीट, किलोमीटर, जो मन चाहे वो पकड़ लीजिए आप, ठीक। तो 1 यूनिट पकड़ा और इतना ही जितना 1 यूनिट था ये रेडियस के बराबर था ना, इसी के बराबर यहां पर एक आर्क लगा लिया तो ये भी 1 यूनिट का हो गया, सेम आर्क लगाया हुआ है। अब ये जो आर्क है जो कि 1 यूनिट का ही है, वो जितना एंगल सबटेंड करता है इसके ऊपर उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ये क्या है 1 रेडियन, बात खत्म, इतना ही तो है। 1 रेडियन कौन सा एंगल होता है? 1 रेडियन एक यूनिट सर्किल में या यूनिट रेडियस के सर्किल में एक यूनिट लेंथ का आर्क जितना एंगल सेंटर पर सबटेंड करता है उसको एक रेडियन बोला जाता है। हो जाती है बात खत्म, बस इतनी ही बोलते हैं कि रेडियन। इन जनरल आप देखेंगे अभी इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम ये भी कहना शुरू कर देंगे कि 1 यूनिट की जगह अगर मैं जनरलाइजेशन में बात करूं कि आर रेडियस का आप यहां पर कोई सर्किल ले लीजिए और इसका आर्क आर रेडियस का काट लीजिए, आर्क वो जितना एंगल बनाएगा उसको भी आप क्या बोल देंगे 1 रेडियन। सरल करने के लिए हम लोग ये पकड़ लेते हैं। ये क्यों हो पाता है? ये भी क्योंकि आप जानते हैं कि एक सर्किल में जो इक्वल आर्क्स होते हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ये भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, लेकिन अभी ये समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन। इसको मैं लिखना चाहूं कि 1 रेडियन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये फोटो तो नहीं है, नहीं तो मिटाने में दिक्कत होती है इसको, एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। एक यूनिट जो आर्क है इन ए यूनिट सर्किल, इन ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब क्या है? रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये इसका मतलब है। बस इतनी ही सी बात है, इसमें कैसे कंफ्यूजन होगा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्किल, बात खत्म। ये एक यूनिट सर्किल था जिसका रेडियस था आर बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट भर का जो आर्क है ये क्या है? आर्क है। ये आर्क है, जितना एंगल बनाएगा उसको 1 रेडियन आप बोलेंगे, बात खत्म हो जाती है। एंगल के मेजरमेंट में यहां भी प्लस माइनस चालू रहेगा। मतलब अगर जैसे यहां पर नापा तो ये 1 रेडियन है, अभी हम लोग इसकी सिंबॉलिक नोटेशन की भी बात करेंगे, इसको +1 रेडियन बोलेंगे आप। और अगर मान लीजिए उल्टी नपाई कर देते हैं, उल्टी नपाई मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर ऐसे चले आते हैं, सपोज ये था 1, मान लीजिए ये है, 1 मान लीजिए ये है, तो ये एंगल कितना है, क्योंकि क्लॉकवाइज नापे हैं, तो इसको बोलोगे -1 रेडियन एंगल। जो एंगल है -1 रेडियन।
मेरे ख्याल से बात का अंदाजा लग रहा होगा। अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव एंगल आ जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। मतलब जो हम वहां पर कार्यक्रम कर रहे थे इससे पहले, वो यहां भी करते रहेंगे। अब ये जो 1 रेडियन है, ये हमेशा 1 रेडियन थोड़ी होगा। अब मान लीजिए आपने सर्किल लिया है और इस सर्किल में कोई एक एंगल आपने नापा, हो सकता है 1 रेडियन हो या 1/2 रेडियन हो। ये जरूर है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव इन नेचर होगा, और ये 1.5 जो बन रहा है वो यहां पर ये लेंथ आर्क की कितनी बन रही होगी, 1.5 ही बन रही होगी। अगर ये यूनिट्स रेडियस का सर्किल है तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर इस सर्किल पर उसी आर्क की लेंथ से ही तो ये एंगल डिसाइड हो रहा है। अगर ये यूनिट की थी तो 1 रेडियन बोला था, अगर 1.5 का हो जाएगा तो एक अलग हो जाएगा ले दे के। और अगर इसी तरह आप उल्टा चले गए बिल्कुल आराम से ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको -1/2 रेडियन कह सकते हैं। अगर ये यूनिट सर्किल है और ये जो आर्क है -1/2 है तो रेडियन। मेरे ख्याल से अंदाजा आपको लग रहा होगा। इस तरीके से आप प्लस रेडियन और माइनस रेडियन का कार्यक्रम कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक चीज और आप ये जानते हैं कि जो सर्किल होता है या पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन में, अगर मैं एक सर्किल ले रहा हूं जिसका समझ लीजिए रेडियस यूनिटी ले लेते हैं जिससे चीजें सरल रहें। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आप घूम गए हो पूरा, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा? अभी आपने देखा, देखिए ध्यान से मेरी बात, अभी हमने ये देखा था कि मैं 1-2 भागों में तोड़ दूं। अगर इसका यूनिट रेडियस है, अगर आप यूनिट आर्क लेते हो तो 1 रेडियन बनाता है एंगल, 1 रेडियन। फिर हमने एक फोटो बनाई थी आपके सामने जहां पर, अभी आप तुरंत ही खुद ही बता दोगे, यहां पे यूनिट लिया, मान लीजिए हमने 1.5, इसी का 1 सेंटीमीटर था, 1.5 सेंटीमीटर ले लिया, तो अब कितना एंगल बना था? तो आपने कहा था ये एंगल है हमारा 1.5 रेडियन। ठीक, तो यहां सर्कमफ्रेंस 1 थी यूनिट सर्किल में, तो 1, 1.5 थी तो 1.5। यहां पर सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं वो 2πr पढ़े हुए हैं। अगर किसी सर्किल में यूनिट रेडियस का सर्किल है तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? सर्कमफ्रेंस वो हो जाएगी 2π/1, क्योंकि रेडियस है 1, तो 2π हो जाएगी सर्कमफ्रेंस, क्योंकि यूनिटी सर्किल का रेडियस है। बात समझ में आई? अगर ये 1 हो गई तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2π। इसका सर्कमफ्रेंस अगर हो गया 2π, तो इस पे बनने वाला एंगल कितना हो गया? आप देख रहे थे जितना आर्क था उतना ही एंगल निकल के आ रहा था, तो ये एंगल बना ऑन द सेंटर या एट द सेंटर 2π रेडियन। आप बात को अच्छे से पकड़ लिए होंगे, यानी एक सर्किल के सेंटर पर एक पूरे रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा वो? 2π रेडियन। अंदाजा लग गया आपको बिल्कुल अच्छे से। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये समझ गए होंगे कि अगर यूनिट का सर्किल लिए हैं रेडियस का, तो जितना आर्क की वैल्यू होगी उतना ही ये बनाता चला जा रहा है। अब तो ये यूनिट रेडियस की बात हो गई। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, देखिए तो बात समझ गए आप। अगर इस सर्किल को मैं जनरलाइज कर दूं, आर रेडियस में ले आऊं, यूनिट रेडियस की जगह मैं इस रेडियस को आर कर दूं, तो आप क्या बोलोगे कि इसका जो आर्क मैं आर ले लूं तो ये 1 रेडियन बन जाएगा इस समय। दिस इज द 1 रेडियन, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई होगी कि अगर आर्क का रेडियस के सर्किल पे बनाएं तो वो कितना करेगा? 1 रेडियन एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। अब हमको ये एज ए थ्योरम हमको पता है कि जो इक्वल आर्क्स ऑफ द सर्किल होती हैं, इक्वल आर्क्स ऑफ द सर्किल, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो क्लास 10 में पढ़ी थी। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब आपको याद होगा कि मैं अगर बात करूं, ये अगर मैंने 5, ये एक
कुछ ही का बना रखा, कोई रेडियस होगी इसकी मान लीजिए। अब यहां पर अगर 5 सेंटीमीटर हमने खींचा तो ये जो एंगल है यहां भी 5 सेंटीमीटर ले लें, तो ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। इक्वल आर्क सेंटर पर सेम एंगल बनाती हैं। इस लॉजिक से कि जो आर्क है जितनी लंबी उतना एंगल बनाएगी, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि आर वाली आर पे बनानी थी 1 रेडियन, तो आर्क ऑफ लेंथ एल, समझिए मेरी बात, अगर मैं आर्क ले लूं लेंथ एल का, यहां पर अगर मैं एक फोटो बना दूं आपको थोड़ा अंदाजा देने के लिए, रेडियस आर है, ओ है, और ये जो आर्क की लेंथ एल ले लूं तो ये कितना हमारे पास रेडियन का एंगल बनने वाला है। तो आप जानते हैं आर वाला बना रहा था 1 रेडियन, तो यूनिटरी लगा दोगे कि आर आर्क का बनाता था 1 रेडियन एंगल, है ना, आर रेडियस वाले पे। तो एक आर्क यूनिट आर्क रहेगी तो कितना बनाएगा 1/r। तो एल लेंथ की आर्क अगर हो जाएगी तो कितना बनाएगा L/r रेडियन, ये इतना एंगल बन जाएगा। आप समझ पाए ऐसा हम क्यों लिख पाए हैं, क्योंकि ये थ्योरम ये अप्लाई होती है यहाँ पे। यूनिटरी प्रिंसिपल तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जितना आर्क की लेंथ होती जा रही है इक्वल आर्क विल सबटेंड इक्वल एंगल, और इक्वल नहीं है तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट वो ये एंगल सबटेंड करता जा रहा है। तो एल लेंथ का जो आर्क है वो सेंटर पर L/r रेडियंस का एंगल सबटेंड करेगा। अगर ये एंगल सबटेंड करेगा तो एक बड़ा शानदार फॉर्मूला निकल आता है जो आज से पहले हो सकता है आपने यूज भी किया हो। व्हाट इज दिस? दिस इज एंगल एट द सेंटर। तो अगर मैं लिख दूं एंगल एट द सेंटर, जिसे मैं आपको थीटा लिख देना चाह रहा हूं, तो इसको L/r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बड़ा ही फेमस कि एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये देखिए एंगल, ये आर्क, और आर से तो रेडियस पहचानते ही हैं आप, ये रहा रेडियस। आपको ध्यान होगा ये बहुत जगह आपने फॉर्मूला लगाया होगा। बस विशेष नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब एंगल इन रेडियंस हो, एंगल इन रेडियंस मेजर किया जा रहा है। अगर आप एंगल इन रेडियंस मेजर नहीं कर रहे हैं, डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर मेजरिंग द एंगल इन रेडियंस। ये कई बच्चे मिस कर जाते हैं, तो इसे नहीं मिस करना है। और बाकी ये फेमस फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पहले वाले से निकल के आ जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और यहां से बात करूं एल की कि कितनी लेंथ है, बाय द वे कहीं सवाल कुछ ऐसा हो कि भाई एक आर्क है वो थीटा रेडियन बना रही है सपोज करिए, तो उसका लेंथ बता दो, तो लेंथ आप कितना कह दोगे, L इज इक्वल टू थीटा आर। इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग बता दिया करेंगे, बहुत ही प्रेम से निकल जाएगा। अब ये तो एक आपने समझ लिया कि डिग्री रेडियन क्या है। देखिए बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से मन लगा के अगर इन डेप्थ समझेंगे तो आप मैथमेटिक्स अप्रोच को पकड़ पाएंगे और कोई चीज किसी से रिलेटेड क्यों है ये समझ पाएंगे। जैसे अगला कदम हम बढ़ाने वाले हैं, जहां पर हम लोग ये आपको डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर ये रेडियन एंगल जो होता है वो रियल नंबर से कैसे एसोसिएटेड या लिंक्ड है, या रिलेशनशिप क्या है उसकी। तभी हम इसको कह पाते हैं आराम से। हम जो कहते हैं कि भाई 2 लिखा है तो 2 का मतलब क्या समझना है, तो 2 को गिनती ही समझ सकते हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। खैर उसी तरफ बढ़ते हुए एक कदम अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स। अब इसको कैसे स्टैब्लिश किया गया या कैसे सोचा गया, तो आप क्या करें, एक सर्किल बना ले यहां पर समझते हुए, और वो सर्किल का रेडियस मैं डाल देता हूं OA, कोई पॉइंट ले लीजिए, और सर्किल का रेडियस ले लेते हैं 1 यूनिट। बना सकते हैं, कोई मनाही तो है नहीं। अब हमने क्या किया, A पॉइंट पर, ये पॉइंट कहीं आ रहा होगा सर्किल पर, यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी इसके टेंजेंट के रूप में। व्हाट इज दिस? दिस इज अ नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने क्लास 11th से या उससे पहले से पढ़ी होगी। और इस A वाले पोर्शन को नंबर लाइन के हिसाब से 0 बोल दिया, और ये P वाला जो पोर्शन है या ये जो Q वाला पोर्शन है, पॉजिटिव नंबर्स ऊपर, निगेटिव नंबर्स नीचे। अगर ये 0 है तो यहां कहीं +1 आ रहा होगा,
पॉजिटिव के हिसाब से, यहाँ +2 आ रहा होगा और वगैरह वगैरह। यहां पर देखें तो -1 आ रहा होगा, यहां -2 आ रहा होगा। ये पूरी नंबर लाइन है। PQ समझ गए होंगे ना, मैं लिखने आपको समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। हमने क्या किया है, नंबर लाइन ऐसे बना डाली है। ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव नंबर्स को शो कर रहा है और नीचे वाला नंबर निगेटिव नंबर्स को शो कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी नंबर लाइन का ये जो पोर्शन OP है, इसको एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर एक रस्सी की तरह ऐसे डाल देते हैं, रोप कर देते हैं। मतलब इसी को इस सर्किल के ऊपर ऐसे, जैसे कि आपने साइकिल का पहिया देखा है, तो साइकिल का जो रिम होता है उसके ऊपर ट्यूब चढ़ाते हैं, जैसे ट्यूब, वैसे ही यह एक रस्सी को उसी के किनारे किनारे ऐसे गोला बनाते हुए ले जाइए। तो इसको भाई साहब, इसको हम लोग ऐसे लिटा देते हैं सांप की तरह इसके ऊपर। समझ पाए होगे? मैं कला कला बना दूं तो और वैसे समझ गए होगे, लेकिन फिर इसी के ऊपर ये ऐसे ले आते हैं। ये जो हिस्सा था इसी को ऐसे पलट के, और ये कैसा आ गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा आ गया क्लॉकवाइज, और नीचे वाले हिस्से को ऐसे लपेट देते हैं। समझ गए आप? Q वाला हिस्सा इधर कहीं लेते चले आए, P वाला हिस्सा यहां तक लेते चले आए। आप ऐसे पूरे इमेजिन कर रहे हैं, कोई बात तो है नहीं, तो ऐसे पूरा नंबर इसको एसोसिएट कर लेते हैं। जब इस नंबर को यहां रख दोगे तो ये +1 वाला कहीं आएगा यहां पर। अब ये +1 वाला आएगा तो ये कितना एंगल देगा? 1 पर 1 यूनिट है, सिंपल सी 1 रेडियन। तो एक था रियल नंबर और एंगल भी आ गया 1 रेडियन। फिर से एक बार जब इसको यहां पर आपने लिटा मारा तो ये जो नंबर लाइन के नंबर से, मान लीजिए 1 यहां आया, 2 यहां, भाई कहीं तो आएंगे, ये 3 यहां कहीं था तो यहां आया, एंड इसी तरीके से इंफिनिटी तक चले गए आप, प्लस इंफिनिटी तक। और इधर आप घूमे अगर तो इधर आप -1 आया, -2 आया, एंड सो ऑन। समझाने के लिए बड़ा बड़ा बना दिया है। तो जब ये 1 यूनिट पकड़ोगे बेटा, जहां पर आया तो उससे मिलाओगे, तो ये एंगल कितना बनेगा? दिस इज 1 रेडियन। अगर 2 वाले को मिलाओगे तो कितना बनेगा? 2 रेडियन। 3 वाले को मिलाओगे तो बनेगा 3 रेडियन, है कि नहीं? तो जब आप 3 रेडियन बोल रहे हो और ये 3 रियल नंबर भी है, तो हम इस रेडियन को रियल नंबर की तरह ही सोच सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क तो आ नहीं रहा है। क्या आप बात पकड़ पा रहे हैं? फिर से एक बार, 1 सेकंड नहीं, 10-20 सेकंड के लिए यहां पर अगर मैं इसको लिटा देता हूं, इस नंबर लाइन को ऐसे, तो रियल नंबर देखिए यहां आ गए थे। अगर ये 1 है तो कितना एंगल बनाया था? 1 रेडियन। इसी तरह बाकी भी होंगे हजारों, हम मोटे मोटे बता रहे हैं जिससे आप पकड़ पाए। 2 रेडियन पे ये रियल नंबर है देखिए, लेकिन इस रियल नंबर पर एंगल कितना इसने बनाया? 2 रेडियन। 3 पे 3, इसी तरह निगेटिव वाले में देख लीजिए आप। तो ये क्या रहा, जो रियल नंबर था उतना ही 3 रेडियन का यहां पर एंगल बन गया। तो हम लोग रियल नंबर को एज ए वन ऑफ द सेम समझ सकते हैं, वन ऑफ द सेम एज रेडियन मेजर्स, रेडियन आप कह सकते हैं। तो ये बात हमारी समझ में आती है। इसी तरह हम देखेंगे कि इसी बात पे बेस्ड अगर किया जाए तो अभी हम लोग एंगल और रेडियन और डिग्री को भी एसोसिएट करेंगे। इससे हमारी समझ में आ गया कि कहीं पर अगर 1 लिखा हो, 1 रेडियन, तो हम नॉर्मली उसको गिनती के अनुसार 1 समझ सकते हैं, जो रियल नंबर हम पढ़ते हैं। 2 के बराबर, 3 के बराबर, तो दोनों बातें एक जैसी हो जाती हैं। ठीक है, आगे जिक्र करते हैं। इसका अगला रिलेशन हम लोग देखते हैं, जो कि रिलेशन होगा डिग्री और रेडियन के अंदर। अब आपको यह भी पता है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। आप ये जानते हैं कि कहीं पर O के इनिशियल साइड है, तो पूरा वो जो एंगल बन रहा है वो पूरा सर्कुलर एंगल एक 1 रिवोल्यूशन में होता है 360 डिग्री। ये डिग्री में जब नापते हैं, और रेडियन में नापते हैं तो क्या बोल रहे थे यहां पे? 2 पाई, अभी निकाल के दिखाया था। तो 2 पाई रेडियंस, 2 पाई किस में नापा गया है? रेडियन में। और ये बराबर किसके आ गया है बेटा? 360 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसी से सारे रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। 2 से, क्योंकि ये रियल नंबर जैसा ही बिहेवियर रखता है, समझा है? तो पाई रेडियन बराबर 2 से डिवाइड किया है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया। अब इसको और भी डिवीजन करके समझा जा सकता है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, पाई बाई 2 वगैरह वगैरह। पाई को एज सच हम लोग, क्योंकि रियल नंबर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या
हम जो ट्रीट करेंगे वो 22/7 की तरह रियल नंबर में इसकी वैल्यू पकड़ लेते हैं। क्या पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती? तो आंसर नहीं। पाई एक इरेशनल नंबर है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको, पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी ये तो एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में। तो 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता पाई, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप कह दीजिए 22/7 है, वरना पाई की वैल्यू तो एक इरेशनल नंबर है, बहुत ही ज्यादा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलती चली जाएगी। खैर, आप समझ पाए होंगे, अगर हमें वैल्यू ना दी हो तो हम 22/7 के अनुसार इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। इस कैलकुलेशन को करते हुए अगर मैं करूं कि 1 रेडियन किसके बराबर है, तो 1 रेडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री को हमें इस पाई से डिवाइड कर देना चाहिए। अब पाई तो गिनती है, रियल नंबर और पाई को एक ही जैसा समझना चाहिए। तो यहां अगर 22/7 रख के डिवीजन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स वैल्यू। ये कैसे मिनट हम निकालते हैं, इसके एग्जांपल्स आएंगे तो समझ जाएंगे आप। अगर पाई की वैल्यू 22/7 रखिए और उसको सॉल्व कीजिए तो 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली आता हुआ दिखेगा। ये रेडियन का किसमें चेंज किया है, ये डिग्रीज और डिग्री मेजरमेंट है। अब इसी तरह डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो यहां पर आप अगर लिखना चाहें तो 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री। रेडियन में चेंज कर रहे हैं, ये रहा रेडियन। अब इस रेडियन में पाई की जगह 22/7 रख दो, वैल्यू आ जाएगी 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी नहीं बन रही है तो अप्रॉक्स करके छोड़ दीजिए। ये 1 डिग्री का ये क्या है, ये रेडियन में है, और ये 1 रेडियन डिग्री में है। ये बात हमें और यह एसोसिएशन समझ में आता है। अब कुछ वैल्यूज जो नॉर्मली आप अभी तक यूज नहीं किए रहते, ज्यादा आदत में नहीं रहती, इसलिए लिख देना ठीक है कि थोड़ी जान पहचान बढ़ती चली जाए। डिग्री और रेडियन फटाफट लिख देता हूं जिससे एक अंदाजा लग जाए। आपको पता है, वैसे ना पता होने वाली कोई बात इसमें नहीं है। यहां से लिखना शुरू करते हैं। डिग्री की बात करूं तो कहीं 30 डिग्री अगर बेटा आ जाए तो इसे क्या समझेंगे, π/6 रेडियन में। इसके बाद 45 डिग्री का जिक्र करें तो π/4, आप अच्छे से जानते हैं। 60 डिग्री का जिक्र के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिख रहे हैं, π/3। फिर आप 90 डिग्री का जिक्र कर दीजिए तो इसको लिखोगे π/2। इसी हिसाब से अगर 180 डिग्री का जिक्र कर दिया जाए तो लिखोगे पाई। 270 डिग्री का जिक्र कर दिया जाए तो 3π/2, और इसके बाद 360 डिग्री का जिक्र कर दिया जाए तो आप कहोगे 2π। ये कुछ एंगल्स हैं, इसलिए कि अब आपको दिमाग में रेडियंस भी खूब, रेडियंस में काफी मेजरमेंट चलेंगे और ये दिमाग में रहने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात पकड़ पा रहे होंगे। केवल डिग्री में नहीं सोचना है, रेडियंस में भी सोचना है। ठीक है, अब इनका जो नोटेशन हमने किया था, फिर से एक बार, क्योंकि हेडिंग के तहत है कि नोटेशनल कन्वेंशन क्या है, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप देखें तो देखिए जो रेडियंस होता है, हमने अभी देखिए रेडियन को अगर कहीं पर लिखा हो पाई रेडियन, तो ये देखिए पाई रेडियंस लिख देते हैं या रेडियन लिख देते हैं। इसको कुछ बुक्स में हम लोग पाई के ऊपर सी भी लिखते हैं रेडियन दिखाने के लिए, ठीक। और कई लोग इसको पाई रेडियन भी लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। और रेडियन कई बार लिखा ही नहीं जाता, यानी अगर केवल कहीं पाई लिखा हो तो इसको क्या समझेंगे, रेडियन। यानी कोई भी पाई नहीं, पाई तो फिर भी जान पहचान में आ रहा है। मान लीजिए कहीं लिखा हो कि एंगल इज 3, बस, तो एंगल इज 3 लिखने का मतलब क्या समझेंगे, 3 रेडियंस में दिया गया है। ये 3 किस में दिया गया है, ये रेडियंस में। अगर इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी है तो 3 रेडियन इसकी वैल्यू है। समझना मेरी बात, 3 रेडियन। ये पाई कितना रेडियन, मोटे तौर पे ये है 3.14 रेडियन। भाई जो वैल्यू रियल नंबर की होती है उसी से एसोसिएट कर रखा है, तो पाई क्या है 3.14 रेडियन, अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूं। और ये लिखा एंगल इज 2, एंगल इज 3,
तो 3 रेडियन बोला जा रहा है। कभी भी अगर डिग्री बोली जाएगी तो वो लिखेगा एंगल इज 3 डिग्री। तो डिग्री नोटेशन के लिए आपको उसके ऊपर सब्सक्रिप्ट नहीं बोलना चाहिए, हाँ, ऊपर वाली जो पावर होती है समझ लीजिए उसमें 0 लगा हुआ है दिखेगा आपको। तो 3 के ऊपर जो ऊपर वैल्यू लगी हुई है वो 3 डिग्री लिखी होगी। लेकिन अगर लिखा हुआ है एंगल इज 3 तो इसका मतलब है 3 रेडियन है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि हम लोग रेडियंस के नोटेशन में सी भी नहीं लिखते हैं, रेडियन भी नहीं लिखते हैं, 3 लिख के छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। बार बार वही चीज रिपीट करूंगा तो कोई मजा नहीं आएगा। कुछ ना लिखा हो, रेडियन डिग्री में कहना चाहेगा तो लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो डिग्री नहीं समझेंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ पाए होंगे आप। और रिलेशनशिप तो पीछे हम लोगों ने देख ही ली थी, यानी पाई लिख दें तो पाई को सीधे 180 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि पाई के आगे कोई यूनिट नहीं लिखी है, मतलब ये रेडियन में है। बात हो गई खत्म। अब रेडियन को अगर डिग्री में या डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला, तो रेडियन मेजरमेंट अगर चाहिए, रेडियन मेजर ये आप जानते भी हैं, फिर भी पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजर मतलब डिग्री में जो वैल्यू दी है उसको पुट करेंगे तो ये रेडियन में कितनी वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल पाएंगे। याद रखना हो तो रेडियन है तो रेडियन वाला पाई ऊपर रख लो, और फिर डिग्री में डिग्री वाला ऊपर रख लो। ऐसे मैंने याद कर रखा है जैसे मैं फटाफट काम कर पाऊं। इसको 180 ऊपर कर दो तो 180 अपॉन पाई और इंटू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। बस बात खत्म। कितना सिंपल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। अगर मान लीजिए किसी में रेडियन मेजर दिया है, आपको बोला है कि किसी का एंगल 3 है और उसका बताइए कि डिग्री मेजर कितना है, तो यहां 180 अपॉन पाई करके इंटू 3 कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। बात हो जाएगी खत्म। मेरे ख्याल से आप अंदाजा ले पाए हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं किताब में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जैसे क्लैरिटी बन जाए। आइए फटाफट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं हमारे सामने क्या है। अब यहां पर ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। ये क्या लिखा हुआ है, 40 डिग्री, और इसको लिख दीजिए तो मैं 20 मिनट्स लिख दे रहा हूं, मिनट ही लिख दो, इनटू रेडियंस। हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। भाई हमारे पास रिश्ता जो है वो हम ऐसे समझे हुए ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। या अभी देखा था डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो डिग्री मेजरमेंट अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट कहां गई है, इसको हमको रेडियन मेजरमेंट में चेंज करना है, तो यहां लिखो रेडियन मेजरमेंट हमें चाहिए, और डिग्री मेजरमेंट आपको दिया वो यहां पे पुट कर देंगे आप। यही इस्तेमाल करना है। जब भी ऐसा सवाल आए बेटा तो इसको किस तरह सोचना है, इसको इस तरह सोचिए कि 40 डिग्री 20 मिनट मतलब कितना है, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। पहले तो ये सोचने का तरीका बनाइए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे दिखे तो आप समझ पाएंगे। अब हम लोग का अगला टारगेट होगा, ये तो डिग्री में है, ये रिलेशन से डिग्री मेजरमेंट रखना है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे हम लोग। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए हमको ये पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये रिलेशनशिप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब या हम कह दें कि 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्रीज होती हैं, इसको 60 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, समझ में आया होगा। अब यहां पे 20 मिनट है तो 1 मिनट में इतना, तो 20 मिनट में कितना, तो 20/60 डिग्री लिख दो। ऐसे लिख देता हूं डिग्री, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये कितना हो गया, 1/3 डिग्री। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो इसको अगर मैं डिग्री में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री लिख सकता हूं, पूरा डिग्री में आ चुका है। और इसी को आप लिखा करते हैं 41/3 डिग्री। अगर आप ध्यान दीजिए इसको, तो सारी तरफ से करके मैं बता रहा हूं जिससे कहीं दिक्कत ना हो।
और इसी को आप एलसीएम लेके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 121/3 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही लिखोगे 121/3 डिग्री, ये आपको पता है। अब ये हमारे पास सीधे फॉर्मूला लगाने लायक तैयार है। यानी मैं यहां पर अगर रेडियन मेजरमेंट निकालना चाहूं, रेडियन मेजर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, π/180 इंटू डिग्री मेजरमेंट जो कि है 121/3 और डिग्री मेजरमेंट जो आ रहा था वो वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी 120/3 और ये जो आंसर आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में आ चुका है। कैलकुलेशन में पाई की जगह आप 22/7 रख दीजिएगा, बात हो जाएगी खत्म। अब इसको इतना लिख के भी, जैसे आपके आंसर में इतना ही लिख के लिखा है तो यही आंसर आप कर दीजिए। और अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वरना इसको लिख देते हैं 121π/540 और ये रहा रेडियन। दिस इज योर आंसर। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंस इसको नोट भी कर लें आप। इंपॉर्टेंट क्या है कि सोचने के तरीके में इस चीज को ध्यान रखना कि 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, इसका मतलब डिग्री में क्या हुआ 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। और इस तरह ये जो पूरी बात है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी भी चीज में आपको कोई असुविधा होने वाली है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था जहां तक हो जाता है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। आइए तो बच्चों अगला एग्जाम्पल करते हैं जो कि एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज वेरी वेरी इजी। और यहां पर देखिए हम लोग करते हैं कन्वर्ट 6 रेडियन को डिग्री मेजरमेंट में चेंज करना है। हम ये जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो 6 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 6 रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 6, इतनी डिग्री के बराबर होगा ये। इसको यहां हटा के यहां डिग्री लिख देना चाहिए, 180 कर दीजिए इंटू 6 डिग्री। बस अब इसी की वैल्यू निकालनी है। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 180 और ये लिखेंगे 22/7, तो ये रहा 22 इंटू 7 ऊपर चला गया, 6 इधर ऊपर था ही। तो इसको सॉल्व वगैरह कर लीजिए, 7 6 120 वगैरह वगैरह, यहां से भी 11 और 3 आता और दिख रहा है। तो 180 इंटू 21/11। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 343 7/11 डिग्रीज। तो ये डिग्रीज आपका आंसर हो गया। लेकिन हम लोग इस तरीके से डिग्रीज करके नहीं छोड़ते हैं। अभी जो 7/डिग्री, क्योंकि इसके आगे मिनट भी पढ़ रखा है तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। ये आंसर आपका सही है, लेकिन ये आंसर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग। तो इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो कैसे सोचना है, जैसे मैंने बताया था कि इसको लिख लो 340 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। ये सिचुएशन है इसकी। 7/11 डिग्री को हम मिनट में चेंज करना चाहते हैं। तो हमें ये पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो 7/11 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स हो जाएंगे, तो 7 इंटू 60/11 मिनट्स हो जाएंगे। ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहां से। अब इसको आप और सॉल्व करना चाहिए तो ये और सॉल्व होगा। इसको कितना लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 38 मिनट और 2/11 आ जाएगा साथ में, यानी 38 2/11। ये देखिए मिनट आया। अब यहां पर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 340 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री थी, उसको आपने मिनट में चेंज किया तो लिखा 38 2/11 मिनट। ध्यान रखना अभी 2/11 जो मिनट आ रहा है इसको हम लोग सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो रुकेंगे नहीं, फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखिए कैसे समझ रहे हैं हम लोग। 340 डिग्री प्लस ये कितना, इसको मिनट में लिखोगे तो 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, ऐसे लिख दीजिए इसको। इस पूरे वाली कहानी को मैंने ऐसे लिखा है, बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इसको लिख दीजिए 343 डिग्री प्लस 38 मिनट। यहां पर इसको हटा दीजिए समझने के लिए। अच्छा इससे हट जाएगा, ये हटाओ।
और यहां पर 38 मिनट हो गया ये, और इसको क्या लिखोगे 2/11 मिनट। 2/11 मिनट को फिर से हम लोग सेकंड्स में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2/11 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा 2 × 60/11 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 10.9। डिवाइड कर दीजिए, 120/11 आ रहा है, 120/11। तो यहां पर अब देखिए 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और यहां आपने लिखा सेकंड्स के अंदर 10.9 सेकंड्स, जिसको हम 10.9 को अप्रोक्सीमेटली 11 भी कह सकते हैं। ठीक, करीब है काफी। तो आप लिख दोगे 340 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड्स, ये वैल्यू लिख दी गई। अब ये प्लस प्लस की जगह जो नॉर्मली हम इसको लिखते हैं वो लिख दोगे ऐसे 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड्स, और ये किसकी वैल्यू है 6 रेडियंस की। ये आपने डिग्री में, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से देखिए चेंज करते हैं 340 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। ये जो मैंने प्लस प्लस करके लिखना आपको सिखाया है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर आप सोचेंगे तो गड़बड़ी कभी नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आती है बात कहां किस दिशा में जा रही है। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा, जिससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए। वीडियो को या तो पॉज करके, या वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पे चलेंगे, और ये यहां पर पहुंच गए, खत्म हो जाता है ये। आइए तीसरे एग्जाम्पल का देखते हैं, क्या ये बता रहे हैं या क्या जानना चाहते हैं। तो यहां पर थर्ड में लिखा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका? देखिए मतलब ये है कि एक कोई सर्किल है जिसपे जो आर्क है वो 60 डिग्री का आर्क है, और वो जो आर्क एंगल 60 डिग्री का है, जो आर्क है ये मैं ए बी लिख दूं अगर, तो ये जो ए बी की वैल्यू है वो 37.4 सेंटीमीटर है। ये है 37.4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाई की वैल्यू दे रखी है। हमें मालूम है कि अगर हम डिग्री की जगह रेडियन में मेजरमेंट कर लें तो हम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एंगल का मतलब जो एंगल आएगा, और हमें निकालना क्या है फाइंड द रेडियस। तो अगर रेडियस निकालना हो तो मैं इसको आर्क अपॉन एंगल कर सकता हूं, अगर एंगल हमारी रेडियंस में हो। आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, बशर्ते हमारा थीटा इन रेडियंस होना चाहिए। तो इस थीटा को मैं रेडियंस में चेंज कर लेता हूं और वैल्यू कर दूंगा यहां पुट। तो आप जानते हैं कि रिलेशनशिप डिग्री और रेडियन की 180 डिग्री हमारा बराबर होता है पाई रेडियन के। ठीक, तो 60 डिग्री कितने के बराबर होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60। वैसे भी इतना तुम लोग को मालूम ही रहता है या पढ़ ही चुके हैं कि ये π/3 रेडियन के बराबर है। बस इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए आप। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और यहां पर मैं रेडियस निकालने का जिक्र कर रहा हूं। आर्क है 37.4 सेंटीमीटर, और थीटा निकाले हैं π/3, पाई अपॉन 3, यानी 37.4 इंटू 3, और ये 22/7 रखोगे तो ये आ गया 7। 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22, जो कि आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर, और यही आपका बेटा आंसर हो गया। तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सवाल हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है इसमें कि जो फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें एंगल हमेशा रेडियन में रखना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में चला जाए, डिग्री में नहीं रखना है। बस खत्म हो गई बात। इसको आप नोट कर लें। अगला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ये आ गया था पूरा, पॉज करें वीडियो को और नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 4, और इसको देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या ये पूछ रहे हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। घड़ी की सुई है
मान लीजिए घड़ी बना लिया और घड़ी की सुई है जिसकी जो लेंथ है, इस लेंथ को 1.5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। एक सर्किल मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर का, ऐसे बना देते हैं पूरा उठा। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स? 40 मिनट के अंदर ये कितना मूवमेंट करेगी? तो मैं आपको ऐसे डायग्राम बनाता हूं, फटाक से समझ जाएंगे। 12 बजे ये है और 40 मिनट ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, आई लिख देता हूं, और 40 मिनट कहीं यहां होता है, दैट इज अ फाइनल पोजीशन। तो इसने एंगल कितना यहां से यहां तक चक्कर लगाया है, तो वो निकाल लेते हैं। थीटा समझ लीजिए एंगल है, और एंगल से फिर हम निकाल लेंगे। और निकालना क्या हमको है? ए, इधर बी लिख देते हैं, इधर सी लिख देते हैं, एफ लिख दिया है। तो हमको आर्क निकालना है, हाउ फार। तो हमें निकालना है ए बी एफ, जबकि हमें लेंथ दे या रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, और 40 मिनट में, यानी एक दूसरी भाषा में एंगल दे रखा है। खैर, आपको मालूम है कि अगर घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगाती, 60 मिनट चलती, तो 60 मिनट चलने पर वो घड़ी की सुई कितना एंगल बनाती? पूरा एक सर्किल यानी 2 पाई रेडियंस बनाती, यही बनाती। अब यहां पे 40 मिनट चलिए तो कितना एंगल बनाएगी? 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40, इतने रेडियंस का एंगल बनाएगी। 0 से 0 काट दीजिए, 2 3 जा 6, यानी 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस का एंगल बन रहा है। 4 पाई बाई 3 रेडियंस के, बस वैल्यू रख देनी है। अब यहां पे आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और हमको चाहिए क्या? आर्क। तो ये आर थीटा हो गया। आर है 1.5 सेंटीमीटर, और साथ में थीटा निकाला है 4 पाई बाई 3। अब यहां पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, खत्म हो जाइए। 1.5 इंटू 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3। कुछ नहीं किया, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 चाहो तो रख दो यहां पर, वरना जो वैल्यू रखी है किताब के अनुसार आपका 6.28 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आ जाना चाहिए। इसी के आसपास आएगा, अप्रॉक्स लिख देता हूं मैं यहां, क्योंकि 22/7 यूज किया है, बुक में 3.14 यूज किया है, तो कुछ फर्क आएगा। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.28 सेंटीमीटर का। आप ये पूरा जो आर्क है वो उसकी लेंथ मिल गई। इस तरह नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे और बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से ये आखिरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसको भी निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, स्लाइड को, और यहां लेके आते हैं। अब इसमें देखिए बोला क्या है? इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ के आर्क हैं और 2 सर्किल के अंदर, सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। बिल्कुल निकालेंगे। तो एक सर्किल बना दो थोड़ा सा छोटा, और एक सर्किल थोड़ा बना देते हैं बड़ा, जिससे कि फर्क करना आसान हो। अब यहां पर मैं ले लेता हूं रेडियस R1 इसका, और यहां पर रेडियस ले लेता हूं R2, सेंटर C लिख देता हूं। यहां पर कोई आर्क लिया L लेंथ का, यहां आर्क वही लेना है L लेंथ का। यहां पर एंगल बन रहा है θ1 जो कि है 65 डिग्री, और यहां पर बन रहा है सपोज करिए θ2। ये बड़ा है तो एंगल छोटा बनेगा, तो यहां पर बनेगा 65 डिग्री। थोड़ा कानून लगा दिया हमने, छोटा रेडियस है ना, तो लेंथ ज्यादा ट्रेवल हो जाएगी, सेम है दोनों में लेंथ, तो यहां पर एंगल की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 110 डिग्री। आप किसी में कोई ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है। θ2 क्या मालूम कौन बड़ा कौन छोटा? θ2 की वैल्यू ले लेता हूं 65 डिग्री। आप इससे कंफ्यूज मत लेना कि θ1 को सर ने 65 क्यों नहीं लिया है। हमको क्या पता, रेडियस अभी निकली नहीं है, तो हमको क्या पता कौन बड़ी छोटी है, लेकिन हमें अंदाजा है, इसलिए हमने कर दिया। क्या अंदाजा है? कि भाई अगर इसका रेडियस हमने छोटा बनाया है तो इसकी लेंथ जब आप चलोगे सेम लेंथ, तो ज्यादा दूर तक चलोगे तो थीटा बड़ा हो जाएगा। इसका रेडियस बड़ा बनाया है तो लेंथ वही लेंथ चलोगे तो कम दूरी तक चलोगे तो थीटा कम हो जाएगा, इसलिए उल्टा लिख दिया है। आप समझ गए हो तो बढ़िया, ना समझे हो तो किसी को θ1 θ2 ले लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं।
फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेशियो निकालना, अभी निकाल देते हैं। अब देखिए θ1 θ2 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं θ1 यहां लिखूं और इसको किसमें निकाल रहा हूं, रेडियंस के अंदर, तो 110 डिग्री को मैं रेडियंस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो π/180 इंटू 110 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा रेडियंस में, और ये वैल्यू है 22 π/36 रेडियन, ये रेडियन में है एंगल्स। अब इसी तरह मैं θ2 निकालना चाहूं, जो कि हमारा 65 डिग्री ले रखा है मैंने, तो π/180 इंटू 65, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो मिलेगा 13 π/36 रेडियन। ये दोनों एंगल्स निकाल दिए। अब हमें पता है कि आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला दोनों में लगता है, तो एंगल मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले एक बार। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसके उसके दोनों के लिए लगेगा, आर्क दोनों में सेम है, सपोज करिए लेंथ दोनों में सेम है, तो एंगल इंटू रेडियस, ये क्या हो गया, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। समझ पा रहे होगे, बिल्कुल आसान। तो एंगल ले लेते हैं θ1, रेडियस r1, और ये दूसरे वाले के थे θ2 और r2। भाई ये आर्क तो बराबर है, क्वेश्चन में दिए हुआ था, बस वैल्यू रख दीजिए। θ1 कितनी वैल्यू आ गई बेटा, तो θ1 मैंने माना था 22 π/36 इंटू r1, और θ2 की वैल्यू आ गई 13 π/36 इंटू r2, और रेडियस का इन्होंने r1/r2 पूछा है, अभी निकाल लेते हैं। अब यहां से देखिए r1/r2 निकालने गए, 36 तो उड़ा दो पहले, पाई भी उड़ा दो, तो ये वैल्यू r1/r2 क्या आ गई, 22/13। ये आंसर हो गया। अब यहां पर देखिए r1/r2 के लिए 22/13 आ गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से ये आंसर देखिए निकल आया है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं हुई। ये 5 एग्जाम्पल्स थे जो हम लोगों ने कर लिए, या आगे भी हैं, देख लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से खत्म है, 5 एग्जाम्पल्स दिए थे। अब हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज लेके आऊंगा, 7-8 सवाल उसमें भी हैं, ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंस चीज डिग्री रेडियन में क्या थी कि दोनों किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या रिलेशनशिप है, रेडियन का रियल नंबर से क्या रिलेशनशिप है, रेडियन का डिग्री से क्या रिलेशनशिप है। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लर्निंग से भरा रहा होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखना है। सारी बात बहुत आसान लगेगी और समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।